छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। अरुण साव और विजय शर्मा होंगे डिप्टी सीएम। पूर्व सीएम रमन सिंह बनाए जा सकते हैं स्पीकर, सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीकर पद के सवाल पर बोले रमन सिंह, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ में 12 या 13 दिसंबर को हो सकता है शपथ ग्रहण। ऑब्जर्वर दुष्यंत गौतम ने दी जानकारी। इंडिया टीवी को दिए पहले इंटरव्यू में विष्णुदेव साय ने कहा, पीएम के विश्वास पर खरा उतरूंगा। विष्णुदेव साय ने जनता को दिया भरोसा, कहा सभी वादों को पूरा करेंगे। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बीजेपी आदिवासियों की करती है चिंता, कांग्रेस ने वोट बैंक के रूप में किया इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने कहा, अटल जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं विष्णुदेव। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई, न्याय और विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने की जताई उम्मीद। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताई उम्मीद, कहा विकास में जो क्षेत्र पीछे छूट गए हैं सीएम उसको प्राथमिकता देंगे। विष्णुदेव साय की मां ने जताई खुशी, कहा मेरे बेटे को जनता की सेवा करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ बीजेपी की नेता रेणुका देवी ने कहा, पहली बार एक आदिवासी को सीएम बनाया गया है, बहुत खुशी की बात है। विष्णुदेव को सीएम बनाए जाने पर झूमे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता, जमकर हुई आतिशबाजी। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान, जल्द होगी विधायक दल की बैठक, राज्य हित में लिया जाएगा फैसला। जयपुर में बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ का पलटवार, कांग्रेस को सीएम तय करने में लगे थे 16 दिन। जयपुर में वसुंधरा के घर पर हलचल तेज, कई बीजेपी विधायक वसुंधरा से मिले। एमपी में सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक। ऑब्जर्वर के लक्ष्मण बोले, आलाकमान को विधायकों के सुझाव को बताएंगे। विधायक दल की बैठक से पहले सीएम शिवराज से मिले कैलाश विजयवर्गीय, सीएम हाउस में हुई मुलाकात। खंडवा की रैली में बोले सीएम शिवराज, किसी बच्चे बच्चियों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे, पढ़ाई की करेंगे पूरी व्यवस्था। 16 दिसंबर को ओमान के सुल्तान भारत आएंगे, पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। बिहार सरकार ने गृह मंत्री से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की रखी मांग, प्रस्तावित कोसी हाई डैम का भी मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह की मांग, जाति सर्वेक्षण पर उठ सवालों का तुरंत समाधान। कल संसद परिसर में प्रदर्शन करेंगे बीजेपी सांसद, कांग्रेस नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने जताएंगे विरोध। शिवसेना सांसद संजय राउत के काफिले पर अज्ञात शख्स ने फेंकी चप्पलों से भरी थैली, महाराष्ट्र के सोलापुर की घटना। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आईटी रेड, 5वें दिन भी जारी। धीरज के मैनेजर के घर से मिले कैश से भरे 20 बैग। 176 बैग में 140 बैग के पैसे की हो चुकी है गिनती, बाकी बैग के पैसों की जारी है गिनती। ओडिशा एसबीआई के रीजनल मैनेजर का बयान। बलांगीर में धीरज साहू की बोर्ड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पर रेड, नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनें। गृह मंत्री अमित शाह का निशाना, धीरज साहू के यहां करोड़ों रुपए बरामद हुए, इंडिया अलायंस खामोश है। अमित शाह ने कहा, अब समझ आया पूरा विपक्ष जांच एजेंसियों को क्यों बदनाम कर रहा है, उन्हें डर है भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए। दिल्ली के राजघाट पर दलित सम्मान समारोह, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बापू की प्रतिमा का किया अनावरण। राजनाथ सिंह ने कहा, बापू की समाधि के करीब भव्य प्रतिमा की स्थापना, ये बहुत ही सराहनीय कदम। दिल्ली में एबीवीपी का अमृत महोत्सव वर्ष कार्यक्रम, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। मंच पर हुआ इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का सम्मान, फूलों का गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह किया गया भेंट। कानपुर के हटिया बर्तन बाजार में एक युवक ने अपने साथी की चाकू मारकर की हत्या। गाजीपुर में रियाज अंसारी के कैंप ऑफिस पर चला बुलडोजर। रियाज अंसारी और पत्नी निखत परवीन फरार, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम। मुख्तार अंसारी का करीबी है रियाज। गाजियाबाद के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ के मीनाबाद बाजार में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के हरदोई में एक दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिकअप वैन और ट्रैक्टर की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 35 घायल। एमपी के जबलपुर में एक स्कूली बस में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नासिक में शिवशाही एसटी बस में लगी आग, सभी यात्री और ड्राइवर सुरक्षित। लाहौर हाईकोर्ट में इमरान खान की याचिका, पाकिस्तान चुनाव आयोग के अवमानना केस को दी चुनौती। हमास की कैद में 25 साल के इजरायली युवक सहर बरूच की मौत। गाजा में हमास आतंकियों ने नागरिकों को पीटा, इंटरनेशनल संगठनों से आई राहत सामग्रियों को लूटा। तेल अवीव में इकट्ठा हुए हजारों इजरायली लोग, गाजा पट्टी में हमास की कैद में बंद लोगों की रिहाई की मांग की। गाजा में हमास की कैद से लौटे बच्चों में अभी भी दिख रहा डर, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं बच्चे। इजरायल की कैद से आजाद हुए फिलिस्तीनियों का बयान, सैनिकों ने पूछताछ के दौरान पीटा, जानवरों की तरह किया बर्ताव। इजरायल हमास जंग पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, इजरायल ने लोगों पर किया अत्याचार।